नमस्कार मित्रों। आज बात करता हूं ऐसे लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं। नौकरी और काम में तनाव ज्यादातर क्यों रहता है? देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं उनमें कामों का तनाव बहुत ज्यादा होता है। अब उस काम का तनाव आखिर होता कैसे है? क्यों लोग अपने नौकरी पेशा जिंदगी में अचानक तनाव के ग्रसित हो जाते हैं, टेंशन और चिंता के बीमार मरीज हो जाते हैं? उनके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण लोग अपने काम में तनाव महसूस करते हैं। देखिए, पहला कारण होता है कि सही कारणों से कोई काम ना होना। जो आप काम कर रहे हैं उसका तरीका गलत हो सकता है, तो इसलिए आपको तनाव ज्यादा उत्पन्न होता है। मतलब जिस तरह आपको काम करना चाहिए था उस तरह आप काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप तनाव के शिकार हो रहे हैं। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, किसी भी काम में मन ना लगना, यह भी तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है। जो काम आपको दिया गया है या जिस लिए आपको उस काम पे रखा गया है, उस काम पे मन ना लगना, यह तनाव का सबसे बड़ा कारण है। तो ये क्या होता है, कोई काम दिया गया, आप उस काम को करिए ना, परंतु नहीं, आप अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे के काम पे ज्यादा फोकस करेंगे। वहां पर भी यदि आपको दिया गया काम के ऊपर यदि आप काम ना करेंगे और अगर आपका मन नहीं लगेगा तो आप भी तनाव के सबसे बड़े शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप अपने काम में मन लगाइए। अगर आप मन लगाते हैं तो काम 100 गुना स्पीड से अच्छी तरह से हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि अपने काम को टालने की आदत। देखिए, ये जो होता है तनाव का सबसे और मुख्य अहम कारण होता है। देखिए, काम तो आना है, वो काम अगर कोई काम आ गया है तो हटने वाला नहीं है, उसको करना ही है आपको। परंतु जितनी देर तक आप उस काम को टालेंगे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं 2 दिन बाद करूंगा, अरे परसों तो मेरा वीकली ऑफ आ रहा है यार, उसके बाद कर दूंगा। यदि आप इस तरह का सोच रहे हैं तो वह काम टलने वाला नहीं है, वह काम आएगा ही आएगा। इसलिए जो लोग काम को टालने की आदत रखते हैं उनको भी अपनी नौकरी भरी जिंदगी में तनाव ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, कोई घाव लग गया आदमी के शरीर में, अगर आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट करा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आप उसका ट्रीटमेंट 10 दिन बाद कराएंगे ना तो घाव बढ़ जाएगा और उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जो काम जिस समय पर होना चाहिए उसको कर लेना चाहिए। यदि आप काम टालेंगे तो आपके ऊपर तनाव ज्यादा बढ़ेगा। यदि तनाव कम करना है तो समय पर अपना काम करते रहिए। तीसरा होता है, जो काम आपको दिया गया है या जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी कम होना। यदि आपको जानकारी कम है तब तनाव लगातार आगे बढ़ेगा। यदि आपको जानकारी है तब तो आप धड़ल्ले से उस काम को कर लेंगे। यह भी तनाव का बहुत बड़ा कारण है कि यदि आपको दिया गया कोई काम जिसके बारे में आप ना जानते हो और उस काम को आपसे करवाया जाए तब भी तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको ऐसा लग रहा है यार कि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, अपने सुपीरियर को तुरंत बताएं, सर ये काम मैं नहीं जानता हूं, कृपया इसमें मेरी मदद करें। वहां पे आपका तनाव तुरंत घट जाता है। देखिए, क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने जूनियर के ऊपर में अगर 100 रुपए का काम है या तो 100 रुपए का टेंशन है तो आपको मात्र 10 पैसे ही टेंशन देंगे, बाकी 90% टेंशन वो झेलने के लिए तैयार रहते हैं। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर आप काम करते हैं, यदि आप काम करते हैं और अगर उस काम में मैं लगाते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, तो आप तनाव के ज्यादा हकदार हो जाएंगे। देखिए, काम कभी मैं नहीं करता, काम हमेशा हम करते हैं। हम वर्ड क्या होता, आप और आपकी टीम। तो उस काम का श्रेय आपको अपनी टीम को भी देना चाहिए कि मैं नहीं, हम सब करते हैं। जिस जगह पे मैं आ जाता है, मैं हर चीज मैं कर लेता हूं, उस टाइम तनाव काफी गति से आगे बढ़ता है, तनाव बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। परंतु अगर इसी जगह पे अगर मैं एक शब्द आता, मैं इस काम को मैंने किया, मैं कभी नहीं। काम को असली रूप हम देता है, हम। जहां पर हम शब्द आता है कि हम सबने मिलकर ये काम किया, वहां पे लीडर की क्वालिटी कुछ अलग होती है। वह लीडर कभी तनाव में नहीं आता है,
हाँ, तनाव में वो जरूर आता है जो मैं शब्द लगाता कि ये काम मैंने किया, बोले मैंने, हमने किया, मैंने किया, मेरी टीम ने किया, बोले उसमें क्या होता है, टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलती है, जिसमें कभी भी ना ही टीम लीडर को तनाव आता है, ना ही टीम में काम करने वाले लोगों को तनाव आता है। तो मैं शब्द नहीं, हमने किया, उसमें सभी हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे सुपीरियर, हमारे जूनियर और उनके साथ काम करने वाला हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो। तो वहां पे शब्द मैं नहीं, हमने किया। जैसे उसमें सबकी भूमिका रहती है, एक ऑपरेटर्स होता है उसकी भूमिका रहती है, एक मैनेजर्स होता है उसकी भूमिका होती है, एक जीएम होता है उनकी भूमिका होती है, यहां तक कि एक कर्मचारी जो काम करता है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि तनाव करना है तो मैं शब्द नहीं, हमने ये काम किया। हम में क्या होता है, हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं, वहां भी तनाव कम होता है। तनाव एकदम से कम होता है हमेशा अपने सहपाठी से अपने काम की जानकारी लेते रहना। देखिए यहां पे ये बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है कि जब कोई ऊंचे पोस्ट में होता है तो नीचे लोगों को समझता है कि इनके पास दिमाग नहीं चलता है। देखिए ऐसा नहीं है, बोले दिमाग सभी के पास होता है। कभी कभी क्या होता है कि सुई भी वो काम कर लेती है जो बड़े बड़े मतलब हथौड़े हो गए या तो कुल्हाड़ी हो गई, वो नहीं कर पाते हैं। उसके बीच में आप अपने सहपाठी यानी आपके साथ जो भी काम करते हैं, आप उनसे अपने काम की जानकारी लेते रहिए। यदि आप काम की जानकारी लेते रहेंगे तो आपका काम आसान होगा। यदि आप उनसे जानकारी नहीं लेंगे तो आपका तनाव बढ़ता चला जाएगा। देखिए तनाव कम करना है तो अपने सहपाठियों के साथ में हर एक काम की जानकारी लेते और देते रहना चाहिए। कोई काम अगर आपको आता तो आप सिखाइए अपने जूनियर को, अच्छी चीज है। जब जूनियर आपका काम करेगा ना तब आपका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। पर नहीं, आजकल लोगों की थिंकिंग अलग है, अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो ये सीनियर बन जाएगा। अरे बनने दीजिए। यदि आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप अपने जूनियर को तैयार करेंगे हर एक कामों के लिए, ना कि ये सोचेंगे कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे नहीं, अगर उसकी किस्मत में वो बड़ा बनेगा ही बनेगा, परंतु आपको उसको रास्ता दिखाना चाहिए, आपको उसको आगे बढ़ाएंगे। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके तरफ डालेंगे उतना ज्यादा आप और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए अपने सहपाठी से काम की जानकारी लेते और देते रहिए। देखिए 7वां सबसे बड़ा कारण होता है काम में घंटे नहीं देखना चाहिए। जिस किसी काम में आप लग गए हैं, बार बार आपको घड़ी देखने की आदत है या तो घंटे देखने की आदत है, तो वह बहुत बड़ा समस्या का केंद्र है। बोले वह तनाव बढ़ाएगा ही आपको। आप काम में घंटे नहीं देखिए, उस काम को करने का एक जुनून होना चाहिए कि अगर मुझे 4 घंटे दिया है तो मैं इस काम को 2 घंटे में कर लूंगा। देखिए जो आदमी घंटे देखता है ना घड़ी के कि मुझे कब शाम को और कब मैं जाऊं, तो जिंदगी भर घंटे ही देखता रहता है। आगे बढ़ना तो छोड़ दीजिए, एक ही जगह पे कई सालों तक रहा आता है, क्योंकि घंटा ही एक ऐसा चीज होता है जिसको देखने से लोगों की तरक्की नहीं होती है। हर कंपनी में होता आने का टाइम होता है पर जाने का टाइम नहीं। पर हाँ, उस 8 घंटे में आप सभी काम खत्म करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए घंटे नहीं, आप कितने कम समय में अपने काम को स्मार्टनेस तरीके से कर सकते हैं। देखिए काम को कभी हमेशा काम को चुनौती के तरीके से लेना चाहिए। अचानक अगर कोई काम मुझे दे दिया गया ना तो मैं इसको कर सकता हूं, इसके बारे में सोचेंगे तो आप जरूर काम कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में सोच लिए मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता यार, मैं उसके लायक ही नहीं हुई तो मैं उसकी लेवल का ही नहीं हूं, तो आप जिंदगी में ना ही आगे बढ़ सकते ना ही कुछ कर सकते। इसीलिए अपने हर एक काम को चुनौती के रूप में लें। अरे ये काम तो मैं तुरंत ही कर सकता हूं, और काम को हमेशा परिणाम को देखते हुए चले। इस काम को करने से मुझे ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ये सब चीजें करेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे, नहीं तो नौकरी और काम में आप हमेशा तनाव से ग्रसित रहेंगे। तनाव यदि कम करना है तो आपको इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा वीकली आपको ही तड़ेंगे, कब वीकली आप आ जाए, कब मुझे छुट्टी मिल जाए। इसलिए नहीं, अगर नौकरी में तनाव कम करना चाहते हैं तो आप इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।